नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम सोहम साधना के विषय में बात करेंगे। आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप से संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। हमें अपना ज्ञान होना ही चाहिए। आत्मा क्या है, हम कौन हैं और हमें कहाँ प्रस्थान करना है। अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण आपको होती रहनी चाहिए। बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए। आपको अपना आत्मिक स्वरूप कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि कभी न कभी हमें ये शरीर छोड़कर जाना ही है और उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाना है। वैसे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आप स्वयं में आत्मा हो, शरीर नहीं। लेकिन उस आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए, तो आज इस संदर्भ में हम आपको सोहम साधना लाए हैं। इस साधना को आप निरंतर कर सकते हैं और ये जो सोहम ध्वनि है, इस ध्वनि पे ध्यान केंद्रित करके आप अपनी आत्मा के अमृत भंडार तक पहुंच सकते हैं। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसे शब्द सो जैसा कहा जा सकता है। जितनी देर सांस भीतर उठती है अर्थात कुंभक होता है, उतनी देर की विराम ध्वनि होती है। जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों ध्वनियाँ आपके अंदर चलती हैं। अजबाज आपके माध्यम से ये सोहम साधना आप कर सकते हैं। कैसे करना है? ये साधना हमेशा आपको सुबह उठकर ब्रह्म बेला में ही करनी चाहिए, जब सूर्योदय ना हुआ हो या सूर्योदय हो रहा हो। यानी आप 4-5 बजे उठ जाएं और स्नान इत्यादि करके दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके आपको साफ सुथरे ढीले ढाले वस्त्र पहन के एकांत स्थान पर बैठना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। दोनों हाथों को आप अपनी गोदी की अवस्था में रख सकते हैं। नेत्र बंद रखना है और नासिका द्वारा वायु को भीतर प्रवेश कराना है। सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग करके ध्यान पूर्वक ये जानना है कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके और वायु निकलते समय हम की ध्वनि पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही हृदय स्थित सूर्य चक्कर के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजोमय स्फुलिंग की धारणा करनी है। जब सांस भीतर जा रही हो तो सो की ध्वनि महसूस करनी है या उच्चारण करना है। तब आपको अनुभव करना है कि आप परमात्मा का प्रकाश आप देख रहे हैं और हम अर्थात मैं यानी अपने आप को आत्मा मानकर उस परमात्मा में विलीन करना है। जैसे जैसे आप वायु को बाहर निकालेंगे हम की ध्वनि होगी। हम का अर्थ है कि जो मैं हूँ अर्थात मैं। की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक होता है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनि के समय ब्रह्मा माना जाता है। पीछे उसी की धारणा में जी भावना हो जाती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप समाप्ति पर हो तो हम में आपकी समाप्ति हो और वायु में आपके शरीर से बाहर निकल रही हो और सो शब्द पे आपकी वायु शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हो। आपको अपने आज्ञा चक्र पे या हृदय चक्र पे उस परम परमात्मा के तेज स्वरूप का ध्यान करना है। यहाँ पर हम निराकार ध्यान की ओर ध्यान दे रहे हैं। किसी भी अन्य देवी देवता का ध्यान नहीं करना है, निराकार परमात्मा का ध्यान करना है। आप देखेंगे कि लगातार आप इसका 41 दिन तक जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप अपने अंदर एक विशेष महाशक्ति का एक विशेष बीज जो है संपूर्ण होते हुए महसूस करेंगे। आपका आत्मज्ञान बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आपको आत्म साक्षात्कार होने लगेगा और आपके सभी चक्र जो है वो जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे समाधि की स्थिति के ऊपर भी जा सकते हैं। समाधि की स्थिति अगर आप 1 वर्ष तक लगातार इस साधना को
सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्मवेला में करेंगे तो 1 वर्ष लगातार करने तक आप अपनी आत्म अनुभूति पाने के साथ साथ अपने आज्ञा चक्र और अन्य सभी चक्रों को जागृत करना शुरू कर देते हैं और आप ध्यान की एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अगर आपको अपने स्वरूप का ध्यान करना है, परमात्मा के तेज पुंज का ध्यान करना है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। आप चाहें तो इस साधना की दीक्षा हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। इस साधना में किसी माला, आसन, यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। केवल ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है। 41 दिनों तक आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। उसके उपरांत आपको 1 वर्ष तक इसको बढ़ाना चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।